हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एलएलबी सेकेंड ईयर 3 ईयर एलएलबी सेकेंड ईयर की बुक्स का रिव्यू। और मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैं अभी कौन कौन सी बुक्स से पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करी है। सो लेट्स हैव अ शॉर्ट व्यू ऑफ माय बुक कलेक्शन। ये सारी मेरी बुक्स हैं और मैं इनके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन से ऑथर्स की बुक प्रेफर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आती है इंडियन पॉलिटी। ये यूपीएससी के लिए बुक है, एम लक्ष्मीकांत। बट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन सब के लिए मैं इसी बुक को प्रेफर कर रही हूँ। बिकॉज़ इस बुक के अंदर जितने अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं, बहुत ही डीपली इसके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। नोट्स बनाने की अलग से आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड वे में दे रखी है, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में दे रखी है, जिससे कि अपन बहुत अच्छे से नोट्स बना लेते हैं। ये अभी का करंट 6th एडिशन है मेरे पास में एम लक्ष्मीकांत का। इसमें सब चीज़ें अपडेटेड है, पूरी अच्छे से मस्त बुक है एकदम। किसी को भी अगर एलएलबी में भी करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो मैं 2 बुक्स प्रेफर करती हूँ। पॉलिटी के लिए एक तो इंडियन पॉलिटी ऑफ एम लक्ष्मीकांत और सेकंड बुक है हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे.एन. पांडे। ये बुक मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ बिकॉज एज ए लॉ स्टूडेंट ये बुक तो सभी के पास में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो केस लॉज है आप देख सकते हैं। इंडेक्स देख लो केस लॉज का, ओ माय गॉड, इंडेक्स देख सकते हैं आप केस लॉज का, कितना बड़ा इंडेक्स है, इतने सारे केस लॉज, मतलब अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाती है। और बहुत ही थॉरली इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और हर पॉइंट के नीचे उनसे रिलेटेड केस लॉज दिए हुए हैं, ताकि हमें पढ़ते वक्त कोई परेशानी ना हो, अलग से कोई केस लॉज निकालने की ज़रूरत ना पड़े। सारे केस लॉज अंदर ही समझा रखे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केस लॉज दिए हुए हैं। आर.के. घोष वर्सेस जे.जी. राजपूत, इन सब का एक्सप्लेनेशन है ये पूरा। तो इस तरीके से ये बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है और एलएलबी के स्टूडेंट के पास में ये बुक होनी चाहिए। ये बुक मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। ये बुक कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी और एलएलबी के लिए एक एक्स्ट्रा मटेरियल मेरे पास में होना चाहिए, उसके लिए मैंने रखी हुई है। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए भी मैं इसको प्रेफर करती हूँ। यूपीएससी, आरएएस, इन सब के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ साथ में, तो मेरे पास ये बुक इसलिए भी है। सेकेंड बुक आती है हमारे पास में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एस.एन. शुक्ला। ये बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है। इस बुक के अंदर भी सारे जो कंटेंट्स हैं आप लिस्ट देख सकते हो, सारे जो एक्ट्स हैं, कितने पार्टीज़ हैं, हर एक चीज़ का एक अलग से चैप्टर बना के दिया हुआ है। एंड एज़ यूजुअल, बिकॉज़ ये लॉ स्टूडेंट, लॉ स्ट्रीम की बुक है, आपके केस लॉज की तो आपको पूरी भरमार मिलेगी। कितने केस लॉज आपको देखने, आप आराम से देख सकते हैं। इसमें सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, एक्ट, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, हर चीज़ सेक्शन वाइज सब चीज़ इसमें डिस्क्राइब करी हुई है। बहुत अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नोट्स बनाने में बहुत इजी रहता है। और इनके साथ साथ अब आती है हमारी थर्ड बुक, वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक पूरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, इसके अंदर आपको केस लॉज नहीं पढ़ने होते हैं। इसके अंदर हमारे जितने भी जो ज्यूरिस्ट है उन्होंने ये बताया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये बताया हुआ है कि कैसे लॉ क्या होता है, क्या थ्योरीज़ रही है आज तक हर एक ज्यूरिस्ट की, उनके अकॉर्डिंग। तो बस वो थ्योरीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है, तो बस ये बुक उसी के लिए है। ये पूरा थ्योरेटिकल है, बस थ्योरीज़ पढ़ते जाओ। और थ्योरीज़ भी बहुत सारी है, हर साल कोई नई थ्योरी आती है, तो उस अकॉर्डिंग ये बुक बहुत सही है। ये है एन.वी. प्रंजपे की, ठीक है, तो ये बुक भी बहुत सही बुक है। अब आती है हमारे पास में थर्ड बुक है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, जो कि है एस.एन. मिश्रा। ये 27th एडिशन है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक एलएलबी स्टूडेंट के लिए बुक है, एलएलबी कोर्स की बुक है, तो आपको पूरे जो चैप्टर्स हैं बहुत डिटेल्ड मिलेंगे। आप खुद देख सकते हैं, इंडेक्स देख सकते हैं, इसकी एक एक पॉइंट इन लोगों ने इसमें इंडेक्स में दे रखा है। और जैसे कि इंडेक्स में दिया हुआ है वैसे ही अगेन वापस से आप देख सकते हो केस लॉज की भरमार, जितने भी केस लॉज हैं आज तक
अभी तक के जितने भी एक्ट्स हैं उनके हर एक्ट के अकॉर्डिंग एक केस लॉ है, हर एक्ट के अंदर बहुत सारे केस लॉज हैं। हम जो कुछ भी समझते हैं उन केस लॉज के बेसिस पे ही समझते हैं। अभी तक केस लॉ की टेबल ख़त्म नहीं हो रही है मेरी। देखिए कितनी सारी केस लॉज हैं। अब हमारे चैप्टर्स आ चुके हैं। अब ये देख लीजिए पॉलिसीज़ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक के अंदर। और मैं बहुत जल्दी अलग अलग वीडियोस भी बनाने वाली हूँ हर एक बुक के ऊपर कि क्या है, कौन सी बुक कैसे हैं, मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो ये थी एस.एन. मिश्रा की लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये मेरी कोर्स बुक्स हैं सारी, ये जो मैं अभी कोर्स में पढ़ रही हूँ। अलग अलग कॉलेजेस एंड अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग सबके कोर्सेज़ अलग हो सकते हैं, सारी चीज़ें अलग हो सकती है। अब आती है थर्ड बुक है मेरी। मैंने ये सारी बुक्स, आपको मैं बता दूं कि मैंने ये सारी बुक्स, ऑलमोस्ट सारी बुक्स मैंने अमेज़ॉन से ली है। कुछ बुक्स है जो मैं अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर आई हूँ। और ये है हमारी आउटलाइंस ऑफ लीगल लैंग्वेज इन इंडिया बाय डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद। तो ये जो बुक है ये पूरा एक एडवोकेट कैसे पूरी जो लीगल लैंग्वेज है वो कैसे हम लोग सीखते हैं, कैसे कहाँ से ये लॉ जनरेट हुआ है, कैसे आया है, इनका क्या क्या लैंग्वेजेस कैसे क्या यूज़ करी जाती है, ये उसके ऊपर है पूरी बुक। आप देख सकते हो पूरा ये दे रखा है हमको, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं जस्ट लाइक वैसी ही है ये बुक। मैं आपको पीछे भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये बुक हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज बुक है, पूरा समझाया हुआ है हिंदी, देखो ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है इस बुक के अंदर। ये देखिए आप, ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है, नीचे हिंदी में दिया हुआ है। साफ है, बुक के नाम से पता चल रहा है कि लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज किस तरीके से इंडिया में आई है, उसका क्या ओरिजिन है, उस बारे में ये बुक है। तो डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाता है। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बड़ी बुक जो कि है आईपीसी की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, बट हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने प्रोफेसर टी भट्टाचार्य की बुक हमें रेकमेंड करी थी और ये बुक काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप एक बेयर एक्ट चाहते हैं तो हिमांशु बांगिया का बेयर एक्ट आता है, वो बहुत ही सही है। ये देखिए इसके अंदर भी हर एक चीज़ को, हर एक लॉ को सेक्शन वाइज, ये जो एस आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है सेक्शन, ठीक है। हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक के अंदर। ये देखिए अगेन टेबल ऑफ केसेस, अब ये बहुत बड़ी टेबल है। अब ये देखिए बुक्स आ गई है हमारे पास में, और ये देखिए हर एक सेक्शन को इन्होंने बहुत ही अच्छे से, कौन सा सेक्शन पहले था और अभी नहीं है वो भी इसके अंदर बताया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है ये भी, बहुत इजीली सब चीज़ समझ में आ जाती है। बट मैं इसके साथ में बेयर एक्ट पढ़ना पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें हिंदी में भी दिया हुआ होता है, और एज ए लॉयर हमको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। हमें दोनों ही लैंग्वेजेस में लॉ समझ में आना चाहिए, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप जिसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो उतना ही ज़्यादा बार बार आपको कोई नई चीज़ बताएगा। तो ये बुक है प्रोफेसर टी भट्टाचार्य की द इंडियन पीनल कोड, बहुत ही अच्छी बुक है ये भी। और ये सारी बुक्स सेंट्रल लॉ एजेंसी की पब्लिश्ड बुक्स हैं, मैं सारी बुक्स यहीं से पढ़ती हूँ। अब आता है अगेन से एक और है प्रोफेसर टी भट्टाचार्य की एक और बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज़। इस बुक के अंदर क्या है ना, ये बुक है कि जो भी लॉ आया है वो लॉ कहाँ से, कैसे और किस वजह से आया है, इस बारे में इसके अंदर बताया गया है। जो भी डिस्प्यूट्स है, अगेन सारे केस लॉज आप देख सकते हैं, हर एक टॉपिक के अंदर सारे केस लॉज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको अलग से एक रिव्यू दूंगी इन बुक्स का। अब आती है मोहम्मदन लॉ, मतलब मुस्लिम लॉ। हमारे सिलेबस में 2 लॉज होते हैं, फैमिली लॉज के अंदर 2 लॉज होते हैं, एक हिंदू लॉ एंड एक मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, अब मेरा सेकेंड ईयर है। तो यह है अकील अहमद की मुस्लिम लॉ, इकबाल अली खान ने रिवाइज़ करी है, सेंट्रल लॉ एजेंसी की बुक है। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे मुस्लिम लॉ क्या होता है, उसमें मैरिज कैसे होती है, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, एवरीथिंग है ना, सब चीज़ इसमें बहुत अच्छे से बताई गई है। जैसे कि मैं आपको इसकी ये बता देती हूँ एक बार, ये रहा, ये देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मुस्लिम लॉ का, कंसेप्शन, ओरिजिन, डेवलपमेंट कैसे हुआ, सोर्सेस कहाँ से क्या मुस्लिम लॉ निकला है। उसके बाद में डाइवोर्स आ जाता है, स्कूल्स आ जाती है, कन्वर्जन टू इस्लाम, एवरीथिंग। ये डाउरी क्या होता है इसके अंदर, मैरिज, ये विल पावर, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। हर एक लॉ की एक
छोटी से छोटी चीज़ इसमें बताई गई है। इसके अंदर भी केस लॉज़ हैं, ये देखिए इसके अंदर भी केस लॉज़ हैं, सारे केस लॉज़ दे रखे हैं। अब ये बहुत पुराने केस लॉज़ आप देख सकते हैं, 1922, 1871, इतने पुराने केस लॉज़ इन बुक्स के अंदर दे रखे हैं। और अभी के भी केस लॉज़ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे जो रीसेंट, जैसे ट्रिपल तलाक का अभी आया था रिसेंटली, वो सारे केस लॉज़ इनके अंदर है। और कौन सी कहाँ से, जैसे जो हमारे हिंदू लॉ है वो हमारे स्मृति वगैरह और जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं उनके थ्रू जो कुछ हमें चीज़ें पता चली थी वो सब था। और जो हमारा मुस्लिम लॉ है वो कुरान के थ्रू है, तो कुरान के अंदर कहाँ पे कौन सी साइटेशन कहाँ दे रखी है वो चीज़ भी इसके अंदर पूरी तरह से बताई हुई है। तो ये बुक भी काफ़ी बढ़िया बुक है। इसके बाद में आती है मेरे पास कंपनी लॉ की बुक। तो कंपनी लॉ और बिज़नेस लॉ, ये दो लॉज ऐसे हैं जो मैं अपने ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम में मैं पढ़ चुकी हूँ और उनके अंदर मैंने ये पढ़ा है, सब्जेक्ट्स मेरे पढ़े हुए हैं। इसलिए ये जो बुक आप देख रहे हैं बहुत ही पुरानी सी बुक है, ये मेरी बीकॉम की बुक है। मैंने बिज़नेस लॉ के जो टॉपिक्स मेरे इस साल मेरे एलएलबी में हैं वो मैंने जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो मेरे टॉपिक्स थे, ये वाले टॉपिक्स मेरे अभी हैं, वो टॉपिक्स के लिए मैंने बुक अलग से परचेज़ नहीं करी है क्योंकि मुझे इस बुक में सफिशिएंट मैटर मिला हुआ है ऑलरेडी। तो ये बुक काफ़ी पुरानी बुक है। इसके ऑथर है RL नौलखा और ये वाली बुक काफ़ी पुरानी बुक है मेरी, इसलिए आपको ऐसी लग रही है। तो ये बुक है और मैंने अलग से बुक नहीं की क्योंकि इसमें जो मैटर है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। और जो केस लॉस की जहाँ तक बात है वो मैं बेयर एक्ट वगैरह से कर लूँगी, इसलिए ये वाली बुक है। इसके अंदर बहुत डिटेल्ड में हर चीज़ समझाई हुई है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ये मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेती हूँ, इनके अकॉर्डिंग आंसर्स राइटिंग देख लेती हूँ। ये देखिए हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें इसमें बताई गई है। मतलब एक तरह से एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, बिकॉज़ नॉलेज के साथ साथ हमको एग्ज़ाम के अंदर भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज़ हम आगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें हमको वो जो परसेंटेज है वो मैटर करता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, अच्छा आंसर राइटिंग के लिए ये वाली बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर ये देखिए हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझाई हुई है। तो ये है RN नौलखा का बिज़नेस लॉ एंड कंपनी लॉ है NV प्रंजपे की। अगेन ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप देख लीजिए। कंपैरेटिव टेबल्स दे रखी है कि जो पहला हमारा कंपनी एक्ट था 1956 में, जो कंपनीज़ एक्ट था, और 2013 का जो रीसेंट कंपनी एक्ट अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो हर चीज़ अभी देख लिया। अगेन टेबल आ गई है केस लॉस की। तो इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स से पहले इन लोगों ने इस बुक के अंदर पूरा सेक्शन वाइज हर चीज़ का डिफरेंस पूरा बताया है कि पहले क्या था, अब क्या है और क्या नहीं है। ये देखिए जो चीज़ें ब्लैंक है वो नहीं है अभी हमारे सिलेबस में, और मतलब हमारे एक्ट में ही वो चीज़ नहीं है, सिलेबस में नहीं, ये हमारे एक्ट में ही वो चीज़ नहीं, वो एक्ट से हट चुका है। और जो चीज़ पहले नहीं थी अब वो नई चीज़ आ चुकी है। सेक्शंस ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंदर वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जा चुकी है। अब सेम कंटेंट्स हम देख लेते हैं। तो अगेन बहुत देख लिए, इतनी बड़ी तो इंडेक्स होती है इन बुक्स की। ये देखिए हर एक चीज़ को बहुत डीपली इन्होंने बताया है, बहुत ही डीपली। और फिर आती है हमारी, ये सारे चैप्टर्स देख लीजिए आप इसके अंदर। इसके बाद अगेन आ जाती है हमारी केस लॉस की टेबल, फिर अगेन हमारे चैप्टर्स आ जाते हैं। अब चैप्टर्स आप खुद देख सकते हैं कितने वो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बिकॉज़ इसको बहुत डीपली इन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। केस लॉस के साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है किस केस लॉ के थ्रू ऐसा कौन सा केस आया था कि वो लॉ निकालना पड़ा, ये सब चीज़ें इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। ये बुक भी काफ़ी बढ़िया बुक है। अब आती है लास्ट बुक मेरी, जो कि लीगल एथिक्स बाय डॉक्टर कैलाश राय। ये हम लॉयर्स के लिए बुक होती है कि हमें कैसे हमारे क्लाइंट्स के साथ में, हमारे कलीग्स के साथ में, जज के सामने कैसे हमें रहना है, हमको कैसे एथिकली रहना है, हमें क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है एज अ लीगल प्रोफेशन के अंदर, एज अ लॉयर हमें कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। तो ये बुक भी काफ़ी बढ़िया है। अगेन देख लीजिए, एक मतलब हमें एक एडवोकेट को कैसे रहना है उसके लिए भी हमें केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे। तो इतनी बड़ी टेबल है इसके अंदर अगेन केस लॉस की, और ये बहुत अच्छे से देख लीजिए। एडवोकेट्स एक्ट 1961 क्या कहता है, इंडियन बार काउंसिल एक्ट, ये सारी चीज़ें एक्ट के थ्रू हमें समझाई गई है। इस बुक का मेन मोटिव यही है कि हमें
जो हम लॉयर है, एज ए लॉयर हमारे रिलेशंस हमें कैसे रखने चाहिए, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये बुक दी हुई है, जो कि काफ़ी बढ़िया बुक है। अब ये तो थी मेरी सारी बुक्स, इनमें कुछ एक आध बुक मेरी मिसिंग है क्योंकि वो मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं प्रेफर करती हूँ ये सीरीज़, एग्ज़ाम के अंदर आंसर राइटिंग में ये सीरीज़ जो है बाबेल लॉ सीरीज़ आती है, 10 सब्जेक्ट्स की ये सीरीज़ है। और ये देख लीजिए हर सब्जेक्ट की मेरे पास मेरे बुक्स के साथ में मेरी सीरीज़ होती है। ये देखिए ये मेरे पास सीरीज़ है, सारी 10 सीरीज़ हैं। अब इनके अंदर मुझे ये हेल्प करती है मेनली आंसर राइटिंग के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिए हुए होते हैं, मैं हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया है ये सारी सीरीज़ भी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड ऐसे ही मैं जल्दी बहुत अच्छे स्टडी व्लॉग्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।